उत्तर प्रदेश में महानवमी के शुभ अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिरों में देखी जा रही है। प्रयागराज स्थित प्रसिद्ध अलोपी शंकरी देवी शक्तिपीठ मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचे। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की लंबी कतारें लगी रही। श्रद्धालुओं ने माता रानी की पूजा अर्चना की और परिवार की सुख शांति की कामना की। मंदिर प्रशासन और स्थानीय पुलिस के द्वारा सुरक्षा और व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए थे। शक्ति उपासना के इस पावन पर्व पर माहौल भक्तिमय और उल्लास से भरा रहा। वाराणसी से बड़ी खबर है। शारदीय नवरात्र के 9वें और अंतिम दिन महानवमी के अवसर पर अष्टभुजा मंदिर में भव्य पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। सुबह से ही मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई थी, जो माता दुर्गा की आराधना में जुटे थे। पूजा विधि के दौरान मंदिर में गरबा और हवन भी संपन्न हुआ। भक्तों ने मां दुर्गा से सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और परिवार के खुशहाली की प्रार्थना की। मंदिर परिसर को रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया गया था, जिससे पूरे माहौल में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हुआ। इस अवसर पर स्थानीय प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर रखी थी, ताकि सभी श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के पूजा अर्चना कर सके। मंदिर प्रबंधक ने बताया कि इस बार भी बड़ी संख्या में लोग नवरात्रि में शामिल हुए और माता की आराधना की। नवरात्रि के दौरान विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। महानवमी के दिन अष्टभुजा मंदिर में हुई इस पूजा अर्चना ने इस पर्व को और भी खास बना दिया। फुफेरी बहन से कोर्ट मैरिज करने पहुंचे हिस्ट्री शीटर की कचहरी गेट के सामने फोटो स्टूडियो में युवती के सामने ही चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। यहां दोनों फोटो खिंचवाने आए थे। मृतक की मां ने नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। मोहल्ला नरसल घाट वाटर बॉक्स के पास रहने वाला 24 वर्षीय नईफ अंसारी थाना कोतवाली नगर का हिस्ट्री शीटर था। उस पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा भी दर्ज है। नईफ के पिता आसिफ की मौत के बाद उसकी मां ने आबिद से निकाह किया था। 2 वर्ष से नईफ का आबिद की 23 वर्षीय भांजी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। स्वजन निकाह को तैयार नहीं थे। कुछ दिन पूर्व दोनों घर से भाग गए थे। युवती के स्वजन ने मुकदमा दर्ज कराया। मंगलवार दोपहर 3:30 बजे प्रेमी युगल कोर्ट मैरिज करने कचहरी रोड न्यायालय परिसर के गेट के पास वर्मा फोटो स्टूडियो पर पहुंचे। फोटो स्टूडियो संचालक SK वर्मा ने बताया कि एक महिला और 3 युवक चाकू लेकर दुकान में घुसे और नईफ को पकड़कर चाकू से उसके गले और सीने पर ताबड़तोड़ वार किया। सिकंदराबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से अवैध हथियार, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद की गई है। 2 अन्य बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। सिकंदराबाद थाना पुलिस गुर्जर चौक के पास संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान एक बाइक पर सवार 3 संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन वे नहीं रुके और बाइक तेजी से मोड़कर भागने लगे। पुलिस टीम ने बदमाशों का पीछा किया और घेराबंदी की। कुछ दूरी पर खुद को घिरा देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उसे इलाज के लिए CSC सिकंदराबाद में भर्ती कराया गया है। फरार हुए 2 अन्य बदमाशों की तलाश में पुलिस कॉम्बिंग कर रही है। जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, उसके क्रम में आज थाना सिकंदराबाद पुलिस द्वारा गुर्जर चौक के पास एक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। दौरान चेकिंग एक संदिग्ध बाइक जिस पे नंबर प्लेट नहीं थी, उसको रुकने का इशारा किया गया, तो उस पर बैठे हुए जो 3 व्यक्ति थे वो बाइक को लेके काबरा रोड की तरफ भागने लगे। पुलिस ने इनका पीछा किया। पीछा करने के क्रम में जब इन्होंने देखा कि ये पुलिस से घिर रहे हैं, तो इन्होंने पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। आत्मरक्षा कार्रवाई में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। पूछताछ में इसने अपना नाम आबिद पुत्र उस्मान बताया है, जो कि थाना कोतवाली देहात में एतमाद सराय का गांव का रहने वाला है। इसके साथ जो 2 व्यक्ति थे, चांद मोहम्मद और साजिद, ये सूरजपुर नोएडा के रहने वाले हैं। ये दोनों अंधेरे का फ़ायदा उठा के भागने में सफल रहे। ये जो बाइक बरामद हुई है इस व्यक्ति के पास से, इसने पूछताछ में बताया है कि ये हापुड़ में कोतवाली नगर से चोरी की गई थी इसके द्वारा। इसके पास से एक तमंचा बरामद किया गया है, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस इसके पास से बरामद है। प्राथमिक उपचार के लिए इस व्यक्ति को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। शेष 2 व्यक्ति जो थे उनकी गिरफ्तारी के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस द्वारा इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मालन नदी से मछली पकड़ने गए शहर कोतवाली के गांव किशनपुर निवासी मम्मन हुसैन की डूबने से मौत हो गई। स्थानीय गोताखोरों की मदद से करीबन 22 घंटे के बाद मंगलवार को उनका शव नदी से बाहर निकाला गया। जिस समय शव को बाहर निकाला गया उस समय उसके दोनों हाथों में मछलियां थी। सोमवार शाम करीबन 4 बजे मम्मन हुसैन अपने गांव के ही नासिर अकील के पास
मालन नदी से मछली पकड़ने गए थे। शाम को लगभग 6 बजे नासिर और अकील पीने का पानी लेने के लिए चले गए। तब मम्मम हुसैन नदी के किनारे बैठा था, लेकिन थोड़ी देर बाद जब दोनों वापस आए तो वहां वो नहीं मिला। उन्हें नदी किनारे फिसलने के निशान दिखाई दिए तो डूबने का अंदाजा लगाया गया। दोनों की सूचना पर मम्मम के परिजन पुलिस मौके पर पहुंची। रात भर परिजन और पुलिस मम्मन को ढूंढते रहे और मंगलवार सुबह थाना प्रभारी पुष्पा देवी ने गोताखोरों को बुलाया। मंगलवार को फिसलन के स्थान के पास ही गहराई में मम्मन हुसैन का तैरता हुआ शव बरामद हुआ। बांदा जिले के कमासीन थाना क्षेत्र के दांदो गांव में मंगलवार देर शाम आकाशीय बिजली गिरने से एक सब्जी की दुकान जलकर राख हो गई। यह घटना तेज बारिश के दौरान हुई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार घटना के समय क्षेत्र में जोरदार बारिश हो रही थी और दुकान मालिक अखिलेश ने बारिश के कारण अपनी सब्जी की दुकान बंद कर दी थी और घर चले गए थे। इसी दौरान तेज बारिश और गरज चमक के साथ अचानक गिरी आकाशीय बिजली सीधे अखिलेश की दुकान पर गिर गई। बिजली गिरने से दुकान में भीषण आग लग गई। बारिश के बावजूद आग इतनी तेजी से फैली कि दुकान का सारा सामान जलकर नष्ट हो गया। बदायूं के मुड़िया धुरेकी के पास मेला जाते वक्त बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 2 बाइक सवारों की मौत हो गई। बदायूं के फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के मित्रौली का रहने वाला 2 युवक मेला देखने जा रहा था। उनकी बाइक सड़क पर अचानक ही साड़ से टकरा गई। इस हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घटनास्थल पर मौजूद राहगीरों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस के आने पर घायलों को बिसौली के सीएचसी में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया। यह हादसा मुड़िया धुरेकी कस्बा के पास हुआ, जहां मेला देखने के लिए ये दोनों युवक जा रहे थे। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस दुखद घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। हापुड़ पुलिस और गौकश के बीच चलाए जा रहे ऑपरेशन लंगड़ा के दौरान एक मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, एक खोखा, एक रस्सी और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। पूछताछ में घायल बदमाश ने अपना नाम शाहरुख बताया है, जो ग्राम वैट थाना सिंभावली जनपद हापुड़ का निवासी है। शाहरुख शातिर किस्म का गौकश अपराधी बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ जनपद हापुड़ में हत्या के प्रयास, गौवध अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट समेत करीबन आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है। ये मुठभेड़ थाना सिंभावली क्षेत्र के गांव वैट की घटना बताई जा रही है, जहां पुलिस और गौकश ने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। बिजनौर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां वन विभाग ने एक गुलदार को पिंजरे में कैद करने में सफलता हासिल की है। गुलदार के आतंक से त्रस्त ग्रामीणों ने इसे लेकर राहत की सांस ली है। इलाके में गुलदार के बढ़ते हमलों को देखते हुए गांव के पास ही पिंजरा लगाया गया था। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ भी जुट रही है। जनपद बिजनौर में अब तक गुलदार 35 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। वन विभाग की टीम ने इससे पहले भी कई गुलदारों को पकड़कर सुरक्षित पिंजड़े में रखा है। ये मामला थाना बढ़ापुर क्षेत्र के ग्राम तयोपुर जंगल का बताया जा रहा है। नगर कोतवाली क्षेत्र के गेट नंबर 74 में एक दुखद हादसा सामने आया है, जहां एक युवक ट्रेन की चपेट में आने से मौत का शिकार हो गया। रेलवे लाइन क्रॉस करते समय यह हादसा हुआ, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल मृतक की कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। स्थानीय लोग भी इस घटना से स्तब्ध है। आगे की जांच जारी है। जल्द ही मृतक की पहचान कर उसके परिवार वालों तक ये खबर पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।